आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। इस दुनिया में जहां हर कोई अपने स्वार्थ में उलझा है, वहीं कुछ लोग दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से उनके शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। आज हम गुजरात के वडोदरा जिले के नवा आजवा क्षेत्र में आए हैं, जहां कपिलाबेन नाम की एक महिला पैरालाइसिस से पीड़ित है। उनका जीवन संघर्षों से भरा है। उनका घर मिट्टी का बना है, जिसमें बारिश के मौसम में रहने की स्थिति और भी खराब हो जाती है। ऐसे कठिन हालातों में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने उनके लिए खाद्य सामग्री और जरूरी सामान लेकर पहुंचकर उनकी मदद की है। यह केवल मदद नहीं, बल्कि एक उम्मीद और सम्मान की किरण है उन लोगों के लिए जो समाज की नजरों से दूर हैं। इस स्वार्थी दुनिया में कोई किसी का नहीं सोचता, लेकिन एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों की मदद, गरीबों की मदद करने जा रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं कि बाहर कितनी बारिश हो रही है। अब हम आए हैं गुजरात के वडोदरा जिले के नवा आजवा एरिया में, जहाँ पर एक माताजी है जिनको पैरालाइसिस हुआ है, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको खाद्य सामग्री और उनकी ज़रूरती चीज़ें उनको प्रोवाइड करने आए हैं। तो दर्शकों, अभी हमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा पता चला है कि जो लाभार्थी है उनका नाम है कपिलाबेन, जिनको 40 साल से पैरालाइसिस हो गया था। और अभी हम जानेंगे कि उनको संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो सामग्री कैसे देने वाले हैं। अभी हम आपको उनसे बातचीत करवाएंगे और विस्तार में बताएंगे। तो दर्शकों, अभी जो लाभार्थी है हम उनके घर में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि उनके जो घर की परिस्थिति है वो कैसी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनका जो घर है वो पूरी तरीके से मिट्टी का घर है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि वो अच्छे से दिखाए। और जो दरवाजे हैं उन पे भी जंग लग चुका है, आप देख सकते हैं। और ये दीवारें हैं, दीवारों पे भी दरारें हैं। बहुत बुरी हालत है घर की। लाइट की फिटिंग भी नहीं है। और जो भी घर है वो मिट्टी का है। मिट्टी के घर में कभी भी बारिश के दिनों में भी उनको दिक्कत होती है। नीचे भी फर्श नहीं है, वो मिट्टी से लेपा हुआ है। आप देख सकते हैं जो दीवार है वहां से इतना ज़्यादा दरार पड़ चुकी है, वहां से पानी भी लीकेज हो सकता है बारिश के टाइम पे। और अभी तो बारिश का ही सीजन चल रहा है। अभी हम और अंदर चलेंगे उनके घर में और आपको और दिखाते हैं कि उनके घर में और भी, मतलब जो घर है उनका वो कैसा है। अंदर जाएंगे तो वो पूरी तरीके से मिट्टी का, और आप देख सकते हैं कि जो बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कितना पानी यहाँ पर लीक हो रहा है। जो पीड़ित है वो यहाँ पर चूल्हे में खाना बनाते हैं, और चूल्हा भी अच्छी तरीके से नहीं है। पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जो बाथरूम है वो बाथरूम में भी कोई दीवारें वगैरह नहीं है, खुला बाथरूम है। और ऊपर भी जो भी बना है वो लकड़ियों से बना है, कोई सीमेंट ना ही कोई पतरा वगैरह से बना है। यहाँ पर एक चूल्हा है छोटा सा पानी गर्म करने के लिए, वो भी मिट्टी से ही बना है सब। और पीछे हम देखेंगे, पीछे यहाँ पर जो पूरी फिसलन हो गई है बारिश के वजह से, और उनको ये इस फिसलन को पार करके वहाँ पर बाथरूम के लिए जाना पड़ता है, और वो बाथरूम भी यहाँ पर ठीक अवस्था में नहीं है। आप देख सकते हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि जो लाभार्थी है, जो पीड़ित है, उनको कितना पार करके वॉशरूम भी जाना पड़ता है।
उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो दर्शकों, अभी हमने आपको जो घर की परिस्थिति थी वो दिखाया। अभी हम जो लाभार्थी है, जो बहन जी है, उनसे बात करेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर जो लाभार्थी है वो बैठे हमारे साथ में, और अब हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो इनको गुजराती ही आती है, तो हम यहाँ पर उनसे गुजराती में बात करेंगे। નમસ્તે માતાજી। નમસ્તે માતા। તમારું નામ શું છે? કપિલાબેન। કપિલાબેન, તમે તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે? એકલા જ કપિલાબેન। તમારું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલી રહી છે? તમે આ ઘરમાં એકટા છે, તમારે ખાવા પીવાનું કોણ દે છે? આ બાથરૂમથી આલે છે। તમે તમારી કઈ તકલીફ છે? ચાલાતું જ નહીં। કેટલા વર્ષથી? ખાસા वर्ष हसे 40 वर्ष। तो दर्शकों, अभी हमने इनसे बात की और इनका ऐसा कहना है कि ये 40 साल से यहाँ पर अकेले रह रहे हैं, घर में कोई सदस्य नहीं है, और इनके पैर में जो दिक्कत है उनके वजह से वो चल भी नहीं पाते हैं। उनको अकेले ही पूरा घर चलाना पड़ता है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। अभी हमसे और भी बात करेंगे। माताजी, તમને સરકાર તરફથી કઈ મળે છે? ના, કઈ ખાવા પીવાનું, કઈ પૈસા વગેરે? કશું નહીં। આજે તમને સંત રામપાલજી મહારાજની તરફથી અન્નપૂર્ણા મુહિમથી તમને મદદ મળવાની છે। તમને કયું મહેસૂસ થઈ રહ્યું છે? हाँ મળશે। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि जो माताजी है वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो लाभार्थी है उनको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या जो सामग्री है वो दी जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी सामग्री रखी गई है। यहाँ पर टाटा नमक का 1 पैकेट रखा गया है, और 2 किलो चीनी रखी गई है, 2.5 किलो चावल है, और 15 किलो आटा रखा गया है। साथ में दूध पाउडर, सूखा मिल्क रखा गया है 1 पैकेट। पर देखेंगे कि लाल मिर्च का 1 पैकेट दिया गया है, जीरा दिया गया है 1 पैकेट, कपड़े धोने के साबुन दिए गए हैं, आचार की 1 बोतल दी गई है, और साथ में काले चने का 1 पैकेट है, नहाने के साबुन दिए गए हैं, और यहाँ पर हल्दी का 1 पैकेट दिया गया है, धनिया पाउडर 1 पैकेट दी गई है, हरी मूंग की दाल दी गई है, सरसों का तेल दिया 1 पैकेट, कपड़े धोने का सर्फ दिया गया है, टाटा चाय दी गई है, और 2.5 किलो आलू और साथ में 2.5 किलो प्याज भी दिए गए हैं, और यहाँ पर हरी मूंग की दाल 1 पैकेट दी गई है, चना दाल 1 पैकेट दी गई है। और दर्शकों, देख सकते हैं आप यहाँ पर सारी सामग्री रखी गई है। दर्शकों, अभी जो लाभार्थी है, जो माताजी, उनसे हम बात करेंगे। માતાજી, તમને આ બધું સામગ્રી મળી રહી છે સંત રામપાલજી મહારાજજીના અન્નપૂર્ણા મુહિમની તહત, તમે क्या મહેસૂસ થઈ રહ્યું છે તમને? મારે સગડીની જરૂર પડશે હજુ। तो दर्शकों, अभी जैसे उन्होंने बताया हमें कि उनको एक सेगड़ी यानी कि गैस की ज़रूरत है, तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे बात करेंगे कि वो इनको जो गैस सिलेंडर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, अभी उनसे बात करेंगे हम। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर, जो भी ये सामग्री है वो आपने एक ही बार दी है, ये खत्म होने के बाद में फिर क्या? नहीं, ऐसा नहीं, एक ही बार देना है उनको। जब तक वो है जिंदा तब तक ये सामग्री मिलेगी, और वो सामग्री तब मिलेगी जब वो कॉल करेंगे 3 दिन पहले। तो दर्शकों, जैसे अभी उन्होंने बताया है कि जो सामग्री खत्म होने के बाद में उनको 2-3 दिन पहले उनको कॉल कर देना है कि वो सामग्री वापस दे जाए। तो फिर उनको ये कांटेक्ट नंबर कहाँ से मिलेगा, वो कैसे कॉल करेंगे? सच उनको एक कार्ड दिया जाएगा, उनके ऊपर नंबर लिखे हुए है, उनको 3 दिन पहले उनको कॉल करना पड़ेगा ये नंबर पे। तो उनको 3 दिन के बाद उनको तुरंत उनको सामग्री पहुंचाई जाएगी।
तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसमें एक कार्ड दिया जाएगा जिससे वो अगली बार सामग्री वापस मंगवा सकते हैं। तो दर्शकों, अभी हम जानेंगे कि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है या नहीं। तो यहाँ पर जो आप ये सामग्री दे रहे हो तो उसके कुछ टर्म्स और कंडीशंस है। हाँ, उनमें टर्म्स एंड कंडीशन है। जो लाभार्थी है उनको मांसाहार और दारू बारू सब छोड़ना पड़ेगा, तब भी उनको मिलेगा। एक बार दे देने के बाद जो फिर से वो दारू और मांस खाने से पकड़े जाएंगे तो उनका बंद हो जाएगा। तो दर्शकों, जैसे अभी हमने जाना कि जो भी लाभार्थी है उनको सामग्री मिलेगी, लेकिन उसमें कंडीशन ऐसी है कि वो कोई भी शराब या फिर मांस का सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उनकी सामग्री बंद कर दी जाएगी। तो अभी हम जो यहाँ पर उनके जो भी पड़ोसी है या फिर उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, अभी जो माता जी है, जो लाभार्थी है, उनके हम पड़ोसी रहते हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। जो सर, अभी हमने जो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत माता जी को लाभ मिला, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जो कि उसको कोई कमाने वाला नहीं है, घर में कोई नहीं है, तो उसको जो सामान मिलता है वो अच्छा लगेगा, ऐसा महसूस होता है उसको। आपको कैसा लगा? हम लोगों को भी, हम पड़ोस में रहते हैं तो हम मदद करते थे थोड़ा बहुत, अभी उसका थोड़ा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा, क्योंकि ये जो सुविधा मिल रही है ऐसा सबको मिलना चाहिए, क्योंकि अपने पूरा हर गांव में देखे तो बहुत लोग ऐसे हैं, तो सबको ऐसा व्यवस्था मिलना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि जो पड़ोसी थे लाभार्थी के, उनका ये कहना है कि जो सामग्री प्रदान की गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उससे उनको बहुत खुशी हुई। तो दर्शकों, इससे हमें पता चल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कितने पीड़ित और गरीब परिवार को सहायता मिल रही है। ये जो मुहिम है ये केवल दान नहीं बल्कि जो पीड़ित है उनको सम्मान और आत्मविश्वास भी मिल रहा है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा हर गरीब को देगा भगवान, और ये चीज़ हमें आज साक्षात देखने के लिए मिल रही है। आपने देखे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत से जो गरीब पीड़ित लोगों को सहायता मिल रही है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब